पेंशन, साथियों, पेंशन एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही अक्सर एक आम इंसान के दिमाग में एक बात आती है कि बिना कुछ किए हुए हर महीने कुछ पैसा यदि मिलता है तो उसे पेंशन कहा जाता है। वास्तव में ये सच्चाई नहीं है कि जब कोई भी इंसान या कर्मचारी पूरा जीवन भर सरकार के किसी उपक्रम में, किसी विभाग में पूरा जीवन भर नौकरी करता है और उस नौकरी करने के बाद जब वो रिटायर हो जाता है तो उसे अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करने के लिए जो पैसा दिया जाता है वास्तव में वो पेंशन है। 2004 के बाद ये पूंजीपति सरकार ने एक एनपीएस के नाम पर एक नई पेंशन योजना लागू की, जिसका परिणाम आज हम सब के सामने है। पेंशन के नाम पर रिटायर हुए कर्मचारियों को किसी को 600 रुपया, किसी को 1200 रुपया, अधिक से अधिक जो आज के समय में एक अच्छे पद से रिटायर होने वाला व्यक्ति यदि 1 लाख रुपए के आसपास यदि वो तनख्वाह लेता है, अंतिम वेतन लेता है, तो उसे भी 4500 रुपये मैक्सिमम पेंशन मिली है। तो क्या इससे पति पत्नी का गुजारा होगा? यदि नहीं तो हम सबको आज पुरानी पेंशन के लिए इस देश में जो आंदोलन चल रहा है, एनएमओपीएस के झंडे के नीचे रेलवे के अंदर फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे जो अमरीक सिंह जी के द्वारा चलाया जा रहा, तो मेरा रेलवे के सभी कर्मचारियों से ये निवेदन है कि 8 जून को शाम को 5 बजे जालंधर शहर के अंदर रेलवे क्लब में पुरानी पेंशन बहाली महासमागम फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे फिरोजपुर डिवीज़न की टीम के द्वारा रखा गया है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी शाम को 5 बजे रेलवे क्लब जालंधर शहर में पहुंचने की कृपा करें और अपनी पेंशन की लड़ाई खुद लड़ें। साथियों, रेलवे में जो मान्यता प्राप्त यूनियन हैं 19 साल से, उनके भी यदि एजेंडे में उनको जो डिमांड चार्टर था, उस डिमांड चार्टर में पेंशन की मांग जो थी वो सबसे लास्ट में छपी होती थी। लेकिन अभी कुछ सालों से पुरानी पेंशन बहाली का जो संघर्ष चला पूरे देश में, उसके बदौलत आज उन सब की प्राथमिकता पुरानी पेंशन बहाली है। मैं आभारी हूं अपनी उन यूनियनों का भी जिन्होंने कम से कम आज पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को पहले स्थान पर इस मुद्दे को रखा और वो भी सहयोग कर रहे हैं। उसी के साथ साथ रेलवे के अंदर फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे का भी एक मूवमेंट चल रहा है। साथियों, मैं अपील करूंगा सभी से कि कहीं पर भी कोई पेंशन को लेकर आंदोलन कोई भी करे, उस आंदोलन में आप जरूर शामिल हों। हो सकता आज कुछ साथी आपको इस आंदोलन में आने के लिए मना करें कि ये हमारा आंदोलन नहीं है, ये तो किसी और का आंदोलन है। साथियों, बात पेंशन के, यदि आपको पेंशन चाहिए तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आपको ना तो मान्यता प्राप्त यूनियन ने कोई पेंशन दिलाएंगी, ना ही मैं दिलवाऊंगा, ना ही अमरीक सिंह जी दिलाएंगे, ना ही विजय बंधु जी दिलाएंगे। यदि आपको पेंशन चाहिए तो आपको अपने घर से निकलकर खुद आना होगा। पेंशन लेने के लिए आप जब तक संघर्ष नहीं करेंगे, आपको कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन आपको पेंशन नहीं दिला सकता। इसके लिए आपको घर से निकलकर मैदान में आना जरूरी है। तो इसी कड़ी के तहत फिरोजपुर डिवीज़न में आगामी आपके इसी जोश और जज्बे को देखते हुए फिरोजपुर डिवीज़न की जो एफएनपीएसआर की टीम है वो आगामी प्रोग्राम लेगी, अगले प्रोग्राम लेगी। आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस प्रोग्राम में और एनएमओपीएस और एफएनपीएसआर के जो आगामी प्रोग्राम हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और अपनी इस लड़ाई को मजबूत करेंगे। और इस लड़ाई में यदि कोई आपके अपने हक की लड़ाई है, आपके अपने बुढ़ापे को संवारने की लड़ाई है, यदि आपको इस लड़ाई में आने से कोई रोकता है, वास्तव में वो आपका दोस्त नहीं है,
वो आपका दुश्मन है, वो आपके बुढ़ापे को खराब करना चाहता है, आपको आपके बुढ़ापे में पैसे के लिए मोहताज होना देखना चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति और ऐसे संगठन का जो आपको आपकी लड़ाई में शामिल होने से रोकता है, सबसे पहले उससे बाइकाट करो, उससे किनारा करो। ऐसा व्यक्ति यदि कोई आपको इस लड़ाई में आने से रोकता है, खुद पहचानो कौन आपका दोस्त है, कौन दुश्मन है। अंत में यही अपील करूंगा कि 8 जून को आप जालंधर शहर में जो प्रोग्राम रखा गया उसमें सभी शामिल हो। और हाँ, कुछ साथियों ने इस प्रोग्राम के लिए पैसे का योगदान किया है, ऑनलाइन भी दिया, ऑफलाइन भी दिया है। तो मैं उन सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए तन मन धन से सहयोग किया है। हो सकता है कुछ साथी इसमें आरोप भी लगाएं कि लोगों ने पैसा इकट्ठा करने का धंधा बना लिया। हमें ये भी कहा जाए, यदि किसी साथी के दिमाग में ऐसा शक है तो वो आए और खुद इस टीम में आकर के हमारा सहयोग करे और वो खुद अपना मैनेजमेंट करे, वो देखे कि कहाँ पर किस चीज़ की तैयारी करनी है। हमें तो अपनी मूवमेंट की आगे चलाना, हमें पेंशन चाहिए, हमें कोई नेतागिरी नहीं करनी है। हम आप लोगों के बीच सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए। मेरा स्वार्थ इतना है कि मुझे मेरे बुढ़ापे में मुझे और मेरी पत्नी को पेंशन मिले ताकि हम दोनों का बुढ़ापा आसानी से कट जाए। यदि आप भी अपनी पत्नी को सचमुच प्यार करते हैं तो उसके बुढ़ापे के लिए, उसको कहीं बुढ़ापे में जब आप फ्री हो जाओगे तब उसको कहीं घुमाने जाने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी जो पेंशन से आएगा। इसलिए साथियों, अपने और अपनी पत्नी के बुढ़ापे के लिए आज एक दिन की छुट्टी लेकर कोई एडजस्टमेंट करके आप शाम को 5 बजे वहाँ पहुँचें और लगभग 8 बजे कार्यक्रम समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ पर आपके ही पैसे से जो आप लोगों ने इकट्ठा किया है, आप लोगों ने जो कंट्रीब्यूट दिया है, उसी पैसे से वहाँ पर लंगर की व्यवस्था है। रात को खाना खाने के बाद 9 बजे तक आप अपने अपने स्टेशनों के लिए वहाँ से ट्रेन पकड़ सकते हैं। हमने ट्रेन के हिसाब से कार्यक्रम रखा है। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।